हाँ, तो अपन ने देख लिया था इंसर्शन की किस तरीके से जो है हैश मैप के अंदर अपन जो है इंसर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो अभी अपन का काम देखने का क्या है कि इंसर्ट किया हुआ जो एलिमेंट है या कह सकते हैं इंसर्ट की हुई जो इंफॉर्मेशन है, उसको अपन किस तरीके से अपडेट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है एडिट की, यानी कि अपन एक स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है? तो जिस तरीके से अपन को वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक फंक्शन मिलता है गेट हैश मैप के अंदर, ठीक है? उसी तरीके से अब हमको अगर एडिट करना है या अपडेट करना है तो उसके लिए अपन को मिलता है फंक्शन गेट म्यूट करके, ठीक है? गेट म्यूट करके अपन को जो है एक फंक्शन मिलता है हैश मैप के अंदर। ये करता क्या है, जिस तरीके से अपन जब गेट लिखते हैं इंसर्ट को वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, तो अपन इसके अंदर डालते हैं रेफरेंस, रेफरेंस डालते हैं किसका, अपन रेफरेंस डालते हैं की का, ठीक है? तो क्या करता है की का रेफरेंस लेता है और इस की से बाइंड जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को आपके सामने जो है प्रेजेंट कर देता है, ठीक है? उसका रेफरेंस जो है प्रेजेंट कर देता है। इस की के जरिए से ये जो है आपको वैल्यू देता है, कह सकते हैं इसको। सेम टू सेम यही काम होता है गेट म्यूट का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। गेट म्यूट फंक्शन के अंदर जो अ, अपन इसके अंदर डालते हैं की, ठीक है? इसके अंदर अपन की डालेंगे, ठीक है? मतलब वैल्यू डालेंगे, वैल्यू का रेफरेंस डालेंगे, ठीक है? तो ये क्या करेगा, रिटर्न के अंदर एक म्यूटेबल रेफरेंस देगा आपको। रेफरेंस तो रिटर्न करेगा, लेकिन ये जो है म्यूटेबल रेफरेंस रिटर्न करेगा। म्यूटेबल रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा रेफरेंस जिसके जरिए से, जिस रेफरेंस के जरिए से आप वैल्यू को के अंदर कुछ एडिट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब क्या हुआ, अपन ने की डाली, की का रेफरेंस डाला, ठीक है? जो अपने केस के अंदर रोल नंबर है, ठीक है? अपन चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है उसका अपन ग्रेड चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर रेफरेंस डाला, ठीक है? 1 डाल दिया रेफरेंस, और ये है गेट म्यूट। क्या करेगा कि इस नाम की को ढूंढेगा, ठीक है? और अगर उसको मिल जाएगी, ठीक है, तो क्या करेगा ये, उस की से एसोसिएट जो वैल्यू होगी उसका म्यूटेबल रेफरेंस करेगा, ठीक है? ये गया, इसने सर्च की, इसको मिल गई की, ठीक है? अब ये करेगा, ये देखेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, की वैल्यू, ठीक है? इसको की वैल्यू मिल गई, ठीक है? अब क्या करेगा, ये इसका एक रेफरेंस भेजेगा आपको, यानी इसका मेमोरी एड्रेस। लेकिन ये रेफरेंस जो होगा ये म्यूटेबल होगा, ये म्यूटेबल रेफरेंस होगा, ठीक है? अब आप क्या करोगे, इसके अंदर कुछ भी चेंज करोगे, ठीक है, तो वो चेंज होगा इस किसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर, ठीक है? तो इस म्यूटेबल रेफरेंस के जरिए से आप चेंज कर रहे हो वैल्यू को, ठीक है? और यही काम ये करता है कि ये सेंड करता है आपको म्यूटेबल रेफरेंस, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है
जो है वैल्यू के अंदर अपडेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन रोल नंबर जो है, अगर अपन 1 डालेंगे एज ए की, 1 डालेंगे की, तो उधर से ये भेजेगा क्या, 1 से एसोसिएट स्टूडेंट। ठीक है, 1 से एसोसिएट स्टूडेंट भेजेगा, लेकिन ये स्टूडेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि रेफरेंस होगा। ठीक है, रेफरेंस होगा, और ये रेफरेंस भी नॉर्मल रेफरेंस नहीं होगा बल्कि म्यूटेबल रेफरेंस होगा। ठीक है, तो होगा कि स्टूडेंट ही, लेकिन ये म्यूटेबल रेफरेंस होगा। अब गेट जो म्यूट है, ये फंक्शन जो है ये रेफरेंस भेजता तो है, लेकिन डाटा टाइप क्या होता है, किस डाटा टाइप के अंदर भेजता है, तो ये यूज करता है ऑप्शन डाटा टाइप। जिस तरीके से गेट फंक्शन जो था वो ऑप्शन डाटा टाइप यूज करता था, सेम टू सेम ये वही यूज करेगा। ये भी जो रिटर्न करेगा अपना म्यूटेबल रेफरेंस, वो किसके जरिए से भेजेगा, वो भेजेगा ऑप्शन डाटा टाइप के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डाटा टाइप के अंदर क्यों भेजेगा, इसलिए भेजेगा क्योंकि आपने जो की डाली है वो की ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एसोसिएट हो सकता है आप ऐसी की डाल दो कि जो जिसका नाम का कोई वैल्यू हो ही नहीं, जिसे एसोसिएट कोई वैल्यू हो ही नहीं। जैसे कि अपन ने स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 बनाए थे, उसका एक का रोल नंबर था 1, एक का रोल नंबर 2। ठीक है, और रोल नंबर जो है की है। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट है, एक का रोल नंबर 1, एक का रोल नंबर 2, अपन ने रोल नंबर 3 डाला, तो रोल नंबर 3 डाला, इस नाम से कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो वो रिटर्न क्या करेगा, किसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, किसी का भी नहीं। तो इस हालत के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये ऑप्शन रिटर्न करता है, या तो आपकी डाली हुई की से कोई वैल्यू होगी या तो नहीं होगी। होगी तो आपको सम रिटर्न करेगा, नहीं होगी तो नन रिटर्न करेगा। तो उसको भी जिस तरीके से अपन ने हैंडल किया था इंसर्ट के अंदर, सेम टू सेम इंसर्ट के अंदर नहीं, सॉरी, गेट के अंदर अपन ने जो किया था, अपन ने वैल्यू डाली थी, उससे अपन ने वैल्यू को प्रिंट करवाया था। सेम टू सेम वही चीज जो है यहाँ पर होगी। अपन को सम और नन का अपन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपन देखते हैं कोड के अंदर। तो अपना ये कोड आ गया। ठीक है, इस कोड के अंदर अपन देखें तो ये स्कूल जो रजिस्टर अपन ने बनाया था, क्योंकि अपन को अपडेट कर रहे हैं इसके अंदर अपन उसी ग्रेड को, ठीक है, स्टूडेंट की ग्रेड को, तो यहाँ पर अपन ने इस्तेमाल किया गेट म्यूट। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने की डाली है, की का रेफरेंस अपन डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो रिटर्न करेगा अपन को गेट म्यूट, ये रिटर्न करेगा अपन को ऑप्शन, सम भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो नन भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, लेट सम, तो जो सम है अपन के पास, ठीक है, उसके ब्रैकेट में क्या चीज है जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो रिटर्न हो रहा है, तो अपन उसको नाम दे दिए यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम दे दिया। लेकिन स्टूडेंट नाम से अपन के यहाँ पर लिख कर यहाँ पर मेंशन है, यहाँ मेंशन है कि जो रिटर्न हो रहा है वो जो है एक रेफरेंस है। ठीक है, और रेफरेंस भी किस टाइप का, म्यूट टाइप का, यानी म्यूटेबल रेफरेंस है। और किसका रेफरेंस है, स्टूडेंट का। ठीक है, तो अपन को अब इस स्टूडेंट का ग्रेड जो है अपडेट करना है। तो स्टूडेंट क्योंकि स्ट्रक्ट है तो उसके फील्ड के अंदर ग्रेड है। ठीक है, अपन क्या करना है कि इस ग्रेड को अपडेट कर देना है। अपन ने यहाँ पर लिख दिया 13 ग्रेड। ठीक है, तो अब जो है उसका जो वैल्यू हो गई ग्रेड की, उसको अपडेट करके अपन ने क्या है यहाँ पर लिख दिया 13 ग्रेड। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि अपन ने जो यहाँ पर रोल नंबर दिया है ये हो सकता है कि ना भी मिले। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने क्या एल्स वाला लगाया है मामला। यहाँ क्या है, अगर नहीं मिलती है वैल्यू तो यहाँ प्रिंट स्टूडेंट विद रोल नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने सम का कर लिया, और यहाँ पे अगर सम का केस नहीं है तो अपन ने नन का कर लिया। ठीक है, इसी को अपन कोड के जरिए से कर लेते हैं। तो ये आ गया अपना कोड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। मैंने साथ साथ प्रिंट करवा रहा हूँ जो रोल नंबर है 1। ठीक है, तो वो अपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी।
ठीक है, क्या करेगा ये बिफोर अपडेट का जो मतलब कि अपडेट से पहले जो है इंफॉर्मेशन वो प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर अपन अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, वही गेट म्यूट के जरिए से। ठीक है, और आफ्टर अपडेट अपन जो गेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो है उसी स्टूडेंट को फिर प्रिंट करेगा, तो अपन देखेंगे कि वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रोल नंबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर है इसकी ग्रेड 10th ग्रेड और यहाँ पर है इसकी ग्रेड 13th ग्रेड। तो यहाँ पर अपन ने इसको जो है अपडेट कर दिया सक्सेसफुली। ठीक है, ग्रेड क्या हो गई, 10th ग्रेड से 13th ग्रेड हो गई। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसके जरिए से अब अपडेट करा है।